हनुमान चालीसा यानी भगवान राम के भक्त हनुमान की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयाँ, जिन्हें हम लोगों ने आम जिंदगी में सुना होगा या कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। और हिंदू घरों के अंदर आपको हनुमान चालीसा की पवित्र किताबें जो होती हैं वो भी मिल जाएंगी। और हिंदू धर्म के अंदर हनुमान चालीसा की बहुत ज़्यादा महत्वता है। लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान उनके संकट दूर कर देते हैं। हो सकता है आप भी शायद हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हनुमान चालीसा जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो लिखी किसने है, किसके द्वारा उसकी रचना की गई है? तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी चीज़ को लेके है कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, जो हनुमान जी की स्तुति है, वो हनुमान चालीसा लिखी किसके द्वारा गई है और कब बनाई गई थी, क्या थी इसके पीछे की कहानी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सनी, रिफाइंड नॉलेज से आ गया हूं आपके सामने लेके एक और नई वीडियो, एक धमाकेदार वीडियो, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जो हमारे आंखों के सामने हमेशा रहता ही है, लेकिन उसके बारे में जानते कुछ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I live inside my own world of make-believe. तो आज हम आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना किसने की थी। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से ही उनके जीवनी, उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। और हनुमान चालीसा की जो रचना हुई है वो किसी आश्रम या दरबार में नहीं हुई, बल्कि हनुमान चालीसा की जो रचना हुई है वो हुई है एक जेल में, जहां तुलसीदास जी कैद थे। तो चलिए अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा की जो रचना हुई थी वो मुगल शासक अकबर के टाइम की बात है। अकबर को भी आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। आप ये जानकर जरूर हैरान हो गए होंगे कि अकबर की जेल में कैसे तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। तो इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। ये माना जाता है कि तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में इसकी रचना की थी और इसके बाद जो हुआ वो देखकर अकबर भी हैरान रह गया। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली थी। एक बार जब मुगल सम्राट ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और तुलसीदास जी से कहा गया कि दरबार में अकबर की प्रशंसा करें और उनके ऊपर कोई ग्रंथ लिखें, तो तुलसीदास जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में उन्हें मना कर दिया। तो इस चीज़ से गुस्सा होके अकबर ने उन्हें कैद कर लिया, जेल में बंदी बना दिया। इसी दौरान उन्होंने जेल में हनुमान चालीसा को लिखा, उसकी रचना की। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ करने के बाद अकबर के महल में और उसके महल के चारों तरफ जो शहर बसा हुआ था उसमें अचानक बंदरों ने हमला कर दिया। और तो अकबर को इस बात का पता चला तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया, अपनी कैद से रिहा किया और उनसे माफी भी मांगी। तुलसीदास जी को लेके एक कहानी और भी बहुत ज्यादा मशहूर है। तुलसीदास जी अपनी सुबह की पूजा करके वापस आ रहे थे। आते हुए एक महिला ने उनके पैर छुए, तो तुलसीदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यशाली रहो। तो उसके बाद फिर वो महिला अपने घर गई। तो जैसे ही घर गई तब देखा कि उसका पति वहाँ पे, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो वो वापस भागते हुए तुलसीदास जी के पास आई, उनके सामने रोने लगी। तो तुलसीदास जी को अपने आशीर्वाद को लेकर इतना वो आश्वस्त थे, इतना वो कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि अगर ये आशीर्वाद इनको दिया गया है तो उनकी बात कभी बिगड़ेगी नहीं, इस तरीके से कि उनके पति की मृत्यु नहीं हो सकती अगर मैंने उनको सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया कि उस महिला के पति की डेड बॉडी जहाँ पे रखी गई थी वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। तो तुलसीदास जी ने वहाँ पे राम नाम का जाप करने लगे। तो उनको देखा देखी बाकी सब लोग भी राम नाम का जाप करने लगे। तो धीरे धीरे करते हुए ये जैसे भीड़ में पूरी की पूरी राम नाम का जो जाप था वो होने लगा। तो उसके बाद वो जो व्यक्ति मरा हुआ था, वो मरा हुआ व्यक्ति उठ गया, लिटरली उठ गया और अपने हाथ से तालियां बजा के राम नाम का जाप करने लगा और उस व्यक्ति के अंदर प्राण वापस आ गए। तो ये बात जो थी, ये बात पूरे राज्य के अंदर जंगल में जैसे आग लगती है उसकी तरह फैल गई। तो जब बादशाह अकबर को इस बात
का पता चला, उसके कानों तक ये बात पहुंची, तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि कोई चमत्कार करके दिखाओ। ये सब बातें सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे ये बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, वो सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। इतना सुनते ही अकबर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया, तो उसने उसी समय अपने सिपाहियों को कह के और तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। और तुलसीदास जी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना उसका कोई अपोज किए वो जेल में चले गए और उन्होंने अपनी आस्था बनाए रखी। वहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, लगातार 40 दिन तक उसका पाठ किया और 40वें दिन वो जो चमत्कार हुआ कि हज़ारों बंदरों ने हमला कर दिया। तो अकबर को तो आपको पता ही है कि अकबर में काफ़ी दिमाग था, वो काफ़ी दिमाग से मजबूत था, तो उसको समझते हुए देर नहीं लगी ये जो तुलसीदास जी की भक्ति है ये उसकी वजह से हुआ है। तो वो उसी टाइम तुलसीदास जी से उसने माफ़ी मांगी, उनको कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उनको विदा किया। इतना ही नहीं, और उस दिन के बाद से तुलसीदास जी की और अकबर की जीवन भर दोस्ती रही, मित्रता रही। कहा जाता है कि उस वक्त हनुमान चालीसा के लगातार पाठ करने की वजह से तुलसीदास जी के ऊपर जो ये संकट आया था वो संकट टल गया। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान चालीसा में एक लाइन भी है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जिसका मतलब ये है अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर ले तो उसको हर किसी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान में अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है, अगर विश्वास ही नहीं हो तो दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी और आपको ये जानकारी पता चली है और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स होंगे जो कि मुझे भी नहीं पता चले होंगे, अगर आपको पता है हमारे साथ कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शेयर कीजिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।